Jai Hind students, class 11th, exercise 9.2, question number 12. Here is the question. The ratio of the sums of m and n terms of an AP is m square and is to n square. Show that the ratio of mth and nth term is 2m minus 1 and 2n minus 1. बच्चों एक सिमिलर क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 9 कर चुके हैं। हाँ, द सम्स ऑफ एन टर्म्स आर गिवन, रेशो गिवन है और रेशो ऑफ देयर 18th टर्म्स हमें निकालना है। ये सेम है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कुछ सच में समानता है भी या नहीं। हिंदी में पढ़ दूं मैं पहले। किसी समांतर श्रेणी के m तथा n पदों के योगफलों का अनुपात, मतलब Sm अपॉन Sn, ठीक है। m पदों का योगफल बटे n पदों का योगफल, ये आपको बच्चों दिया हुआ है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। पहले पढ़ देते हैं, चलिए। किसी समांतर श्रेणी के m तथा n पदों के योगफलों का अनुपात m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर है, तो दर्शाइए कि mवें तथा nवें पदों का अनुपात 2m माइनस 1 इज टू 2n माइनस 1 होगा। टू शो, हमको दर्शाना है कि am अपॉन an होने जा रहा है 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। ये मुझे शो करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, लिख देंगे दर्शाना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम लिख देंगे थोड़ी सी थ्योरी। लिख देंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP बी A एंड कॉमन डिफरेंस बी। ठीक से लिखेंगे, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, हाँ, हिंदी वाले लिखेंगे। माना श्रेणी का प्रथम पद A तथा सारवांतर, पता है सर्वांतर बोलते थे जब हम पढ़ते थे, अभी आजकल की बुक्स में सारवांतर लिखा हुआ आता है, सारवांतर D है, ठीक है बच्चों। ये हम मेंशन कर देंगे। चलिए m पदों का योग लेते हैं, क्या होगा m अपॉन 2, 2a प्लस m माइनस 1d अपॉन n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। ये हो गया इनके टर्म्स का सम, m टर्म्स का सम, n टर्म्स का सम, और ये रेशो आपको गिवन है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है बच्चों। देखो 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ एक m है, यहाँ 2 m है, m स्क्वायर m इंटू m है, एक m से ही m कैंसिल, एक n से ही n कैंसिल। अब इन चीज़ों को थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, है ना। अब क्या रह गया हमारे पास, रह गया 2a प्लस m माइनस 1d अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू m अपॉन n। गॉट इट। अपना जो 8 क्वेश्चन था बेटा, वो क्या था, वो सिंप्लीफाइड होते होते यहाँ तक आ चुका था, मुझे याद है। सिंप्लीफाई होते होते यहाँ तक आ गया था, और जो इसके सामने था वो मैं एक बार यहाँ से देख लेती हूँ। ये था 5n प्लस 4 और 9n प्लस 6, ठीक है, ये था। इसके बाद हमको जो रेशो बताना था वो 18th टर्म्स का रेशो बताना था, फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज। तो A18 क्या होता है, आपको याद है ना, A प्लस 17D ही तो होता है ना। तो मतलब D1 का कोफिशिएंट या D का कोफिशिएंट हमको 17 लाना था। इसके लिए हमने क्या किया था, 2 से डिवाइड, A1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 D1, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई थी n माइनस 1 अपॉन 2 D2, और ये अपना चल रहा था, ठीक। आप देखना उस वीडियो को, 9n प्लस 6, ओके। अब हमको चूंकि यहाँ पर 17 चाहिए था, तो हमने n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 17 पुट कर दिया, और ऐसा पुट करके हमको n की वैल्यू आ गई 35। फिर हमने यहाँ पर 35 रख दिया था दोनों जगह और कैलकुलेशन कर लिया था, है ना, हमारा आंसर रेडी हो गया था, ऐसे था। अब हम अगर यहाँ भी सोचें कि ऐसे हो जाए, तो अभी हम यहाँ तक आ चुके हैं बच्चों। देखो 2a प्लस m माइनस 1d और 2a प्लस n माइनस 1d, और सामने हमारे पास है m अपॉन n। ट्राई करते हैं, 2 से डिवाइड किया,
a प्लस एम माइनस वन अपॉन टू डी, और ये आ गया a प्लस एन माइनस वन टू अपॉन डी इज इक्वल टू एम अपॉन एन। ओके, हमको बच्चों क्या बताना है? हमको mth टर्म और nth टर्म का रेशो बताना है। mth टर्म क्या होता है? ये होता है, mth टर्म क्या होता है? ए एम इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन डी। तो डी का कोफिशिएंट क्या होता है? एम माइनस वन। मतलब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? मुझे चाहिए m माइनस वन, और मेरे पास क्या है? m माइनस वन अपॉन टू। तो आप मुझे बताइए, क्या m माइनस वन अपॉन टू एम माइनस वन के इक्वल हो सकता है? एक जगह लिखा है x अपॉन टू, क्या ये x अपॉन टू एक्स के इक्वल हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बस एक शर्त है, ज़ीरो होना चाहिए x को। करके देख लो, ये हो गया आपका x इज इक्वल टू टू एक्स, है ना। टू एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर m की जगह वन, वन माइनस वन ज़ीरो, वन माइनस वन ज़ीरो अपॉन टू। तो केवल m वन हो और n वन हो, इस केस में ही हो सकता है, ठीक है। तो ये केस हमें लेना नहीं है, क्योंकि ये एक इलॉजिकल बात है ना, कि x अपॉन टू इज इक्वल टू एक्स, तो इलॉजिकल बात है ना। तो हम इसको उस मेथड से जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था नहीं कर सकते। अब आप कहोगे मैम डायरेक्ट क्यों नहीं बता दिया आपने, क्यों इतना टाइम लगाया? बच्चों सिर्फ इसलिए लगाया कि आप 11th में आ चुके हो। कई बार लगता है कि ऐसा क्यों, पिछले सब में ऐसा था तो इस सब में ऐसा क्यों नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि एक इलॉजिकल सी कंडीशन आ रही है, दैट्स व्हाई वी कांट टेक दैट मेथड इन दिस क्वेश्चन। क्या करेंगे फिर हम सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ ले आइए, ये हो जाएगा 2an, n को मैं इस पूरे में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये हो गया 2an प्लस n का मल्टीप्लीकेशन इस ब्रैकेट में भी कर दो, mn माइनस एन डी, गॉट इट। और ये जो m है, m का मल्टीप्लीकेशन इसमें हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2am प्लस m को यहाँ अंदर ले लूँ मैं, तो ये हो जाएगा mn माइनस एम डी, गॉट इट। अब a एक तरफ और d दूसरी तरफ कलेक्ट कर लो, तो हो गया 2an माइनस 2am। हाँ, इधर है आपका mn माइनस एम डी, पहले से है, इसको ले गए उधर, तो mn माइनस एन डी, ये हो गया। यहाँ से लिया आपने 2a कॉमन, क्या रहा? n माइनस एम। यहाँ पर बच्चों d कॉमन है, कॉमन ले लिया, क्या रहा? mn माइनस एम, ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस का mn हो गया, प्लस का n हो गया, ये कैंसिल। अब हुआ 2a n माइनस एम, और यहाँ पर ये भी देखो n माइनस एम, पॉजिटिव n निगेटिव m, n माइनस एम डी, ये कैंसिल। इसका मतलब 2a और d में एक रिलेशन आ गया। ए और डी की इंडिपेंडेंट वैल्यू तो नहीं आई, क्योंकि एक ही कंडीशन थी, तो डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, ये रिलेशन इनमें आ गया। अब हमको क्या चाहिए? बिंदास कर दीजिए, हमें क्या चाहिए? ए एम अपॉन ए एन चाहिए। तो ए एम क्या होगा? ए प्लस एम माइनस वन डी अपॉन ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना। तो ए प्लस एम माइनस वन डी के प्लेस पर लिख दिया आपने 2a अपॉन ए प्लस एन माइनस वन डी के प्लेस पर लिख दिया 2a। बच्चों मैं यहाँ कर रही हूँ क्योंकि पेज पलटूंगी तो देखने में समझने में दिक्कत होगी। अब देखो इन दोनों में a कॉमन है ना, a कॉमन आ गया, यहाँ से क्या रह गया? 1 प्लस यहाँ क्या रह गया? एक तो 2 और एक m माइनस वन, तो 2m माइनस टू, नीचे यहाँ पर 1 और यहाँ रह गया 2n माइनस टू, a से a हो गया कैंसिल। तो 2m 1 माइनस टू से आता है माइनस वन, ये आ गया माइनस वन। देख लीजिए, हैज शोड, आप लिख देंगे हाँ जी हमने कर दिखाया, गॉट इट। अच्छा था ना सवाल, तो डिफरेंट था और अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 मैं यहाँ ले रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 इज, here is the question, if the sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n, ये Sn दिया हुआ है, Sn, ठीक है, and its mth term is 164, find the value of m। ओके,
अब बच्चों देखो ये क्या दिया है, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स का भी एक सम हो चुका है, सम ऑफ एन टर्म्स, है ना। और मुझे अच्छे से याद है इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से तसल्ली से समझाया था, काफ़ी फैलाकर समझाया था। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ दूँ। 13th क्वेश्चन है ये, सुनिएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी के nवें पद का योगफल, तो ये गलत दिया, n पदों का होगा, ठीक है। n पदों का योगफल 3n² + 5n है तथा इसका mवां पद 164 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। आपको गिवन है बच्चों Sn, हाँ, और वो Sn कितना, इट इज 3n² + 5n। अब इसकी हेल्प से आप क्या निकालोगे, a और d, है ना। ये मैं सिखा चुकी हूँ बच्चों, मेरा पुराना वीडियो आप ज़रूर देखना, ठीक है। तो ये Sn हो गया, a और d आप यहाँ से निकालोगे। और उसके बाद एक चीज़ दे रखी है आपको, mth टर्म, mवां पद, ये आपको दे रखा है और ये दिया हुआ है 164, हाँ। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे S1। S1 का मीनिंग क्या होता है, S1 मतलब सम ऑफ वन टर्म, है ना, एक टर्म का सम, यानी कि फर्स्ट टर्म, समझे ना, पहले टर्म का सम, तो पहला टर्म अकेला ही तो है बेचारा। तो S1 और A1 मतलब एक ही चीज़ है ना, S1 और A1 एक ही चीज़ है। यहाँ रख दिया मैंने n की प्लेस पर 1 रख दिया, तो ये हो गया 3 × 1² + 5 × 1, तो 8 आ गया, ठीक। तो मतलब आपकी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है ना बच्चों, वो 8 है। अब हमें कवायद करनी है किसकी, सेकेंड टर्म और डी की। तो सेकेंड टर्म तो डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले आएगा S2, दो टर्म्स का सम, मीन्स A1 + A2, ये आएगा, है ना। तो वैल्यू रखते हैं 3 × 2² + 5 × 2, ठीक। 4 3 = 12 + 10 कितना आ गया, 22, है ना। S2 आ गया बच्चों। अब ये S2 है, ध्यान रखना। अब हम निकालेंगे A2, A2 आएगा S2 - S1 करने से, ये हम डिस्कस हालांकि कर चुके हैं, फिर से बता देते हैं। S2 क्या होता है, दो टर्म्स का सम, यानी A1 + A2। इसमें से आप S1 यानी कि फर्स्ट टर्म माइनस कर दो तो आ गया। एक जनरल फॉर्मूला भी मैंने आपको इसके साथ में बता दिया था, वो होता है AN = ये आपको कॉम्पिटिशन्स में काम आता है, ये है फॉर्मूला। AN = SN - SN-1, n पदों का योग और n-1 पदों का योग, ये हो गया। तो S2 कितना है, 22, और S1 8, है ना। तो 22 - 8 इज 14। नाउ D क्या, A2 - A1 मीन्स 14 - 8, दैट मीन्स 6, D आ गया 6, ठीक है। और अब हम बहुत जल्दी से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं। AM है हमारा 164, AM मीन्स A + M - 1D is equal to 164. What is A? A is 8 plus M - 1, what is D? It is 6. तो 8 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 156, है ना। और ये 6 नीचे ले आइए, समझ गए कि नहीं समझ गए। 8 इधर आ गया ना, तो 14 - 8 6, और आ गया 5 156, 6 यहाँ फोन में आ गया, कैंसिल किया, 6 2 = 12 and 6 6 = 36, दैट मीन्स 27th term of this series will be 164. डन, ठीक है। तो दो क्वेश्चंस बच्चों मैंने इस वीडियो में रखे हैं, और आगे के क्वेश्चंस हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, जय हिंद।